नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, ना बिहार से ना बिहारियों से, यहाँ के लोगों से जेडीयू बीजेपी की सरकार को कोई मतलब नहीं है। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वही बताया जाता है जो अधिकारी उन तक पहुंचाते हैं। रोजगार का वही हाल है, भ्रष्टाचार का वही हाल है, महंगाई का वही हाल है। तेजस्वी यादव काफी हमलावर है। और देखिए, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव अब हर जिले में घूम रहे हैं। चुनावी साल है, घूमना ही चाहिए। लेकिन क्या जेडीयू बीजेपी की सरकार को फिर से एक बार नौकरी और रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर घेरने की तैयारी है? उत्पल वल्लभ जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनीष यादव जी हैं, बहुत स्वागत है, जेडीयू के प्रवक्ता है। पहले उत्पल जी, आप ही शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव ने आज जो कहा, बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर कहा, शासन प्रशासन पर कोई इकबाल नहीं है ये भी कहा, फिर उन्होंने महंगाई को लेकर कहा, बेरोजगार को लेकर कहा, और सिर्फ जेडीयू बीजेपी के लोगों का यही काम है, तेजस्वी को, लालू प्रसाद को गाली दो, दिन भर गाली दो, यही दिनचर्या है। देखिए, तेजस्वी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, महंगाई चरम सीमा पे है, गरीबों का जीना मुहाल हो चुका है महंगाई को लेकर करके, और सरकार इस पर लगातार जो निर्णय ले रही है और जो भी योजना ला रही है, कह रही है कि इससे हम इसको नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन ये नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और ये बढ़ता जा रहा है। ये आम लोगों से जाकर आप पूछिए, देखिए कि उनके घर कैसे चल रहे हैं, और महिलाओं को विशेष तौर पे उनके किचन का बजट क्या हो गया है। आप उनसे बात करें तब आपको समझ में आएगा कि उनकी वो क्या स्थिति है। रही बात पलायन और रोजगार पे, तो आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री 2014 में बने तो उस समय उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हम जनरेट करेंगे। अब इस हिसाब से बिहार का जो परपोर्शनेट करेंगे, उस हिसाब से आता है आज के डेट में 22 करोड़ पूरे भारत में रोजगार उनके द्वारा दे दी जानी चाहिए था, और बिहार का उसमें हिस्सा 2 करोड़ 30 लाख होना चाहिए। इसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से देख लीजिए, 2 करोड़ 30 लाख बिहार में होना चाहिए। आप बताइए कि ये 2 करोड़ बिहार, 2 करोड़ 30 लाख रोजगार क्या हुआ? ये 2 करोड़ 30 लाख रोजगार का जिसका इन्होंने घोषणा किया, ये क्या हुआ? और ये लोग तो घोषणा करके और जुमला कह देने वाले लोग हैं। इसलिए कहीं हमारी पार्टी और नेता तो बात रहने दीजिए, इस देश की जनता भी इन लोगों पे विश्वास नहीं करती है, क्योंकि ये लोग घोषणा करते हैं और जुमला कह देते हैं। और आपराधिक मामला, लॉ एंड ऑर्डर का मामला देखिए, यहाँ के सांसद को पीटा गया, और सत्ताधारी लोग को भी परेशान हुआ, हत्याएं हुई। यहाँ पे एक पार्टी के अध्यक्ष के पिताजी का हत्या हुआ, मुकेश सहनी जी की। तो देखिए, क्या आम आदमी का तो बात आप देख लीजिए कि दिन दहाड़े डेली और प्रति घंटे में हत्या हो रही है। नहीं, आप इसकी बात हम कहेंगे। क्या सच में कोई ऐसा देश दुनिया बचा है, कोई सा दुनिया का कोई सा देश है, देश का कोई सा राज्य है जहां हत्याएं नहीं होती? आपराधिक घटनाएं तो होंगी, लेकिन क्या उस पर प्रिवेंशन, हम प्रिवेंशन की बात करेंगे, उस पर लगाम लगाने की बात, क्या वो भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पर? जैसे मुकेश सहनी के अपने पिता की बात की, उनके पिता के हत्यारों की पहचान हुई, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। नहीं, देखिए, हत्या हुई है, दुखद है। कुछ केस का मैं उदाहरण देता हूँ। अपराधी घटना करने से अगर बाज नहीं आते हैं, उनके चाल चरित्र में हो जाते हैं, तो उनको सजा इसलिए भी दिया जाता है कि आने वाले दिनों में उससे लोग सबक लें, और उससे सबक लेकर के अपनी इस तरह के घटना से वो सचेत हो। नियम और कानून भी इसके लिए हैं। लेकिन सरकार यदि आपराधिक घटना के चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा ही बदल दे, और उसमें सत्ताधारी और उस सरकार के लोग अगर उसमें मिल जाते हैं, तो वो केस का अगर वो रूपरेखा ही बदल दे, तो ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठाता है। चाहे वो देख लीजिए, आप पेपर लीक का मामला हो, नौजवानों के परीक्षा का मामला हो, या फिर आप याद कीजिए, यहाँ पे एक हाई प्रोफाइल घटना घटी, बालिका गृह। उसमें सरकार के लोग और सफेद कपड़े वाले, वो बच्चियां बोली कि लोग, मोटे तोंद वाले लोग और सफेद पोस्ट कपड़े वाले लोग, वो कौन है? क्या आज तक सरकार उसको खोजने की कोशिश की है? दूसरी तरफ उसमें जो मंत्री फंसे, उस पर कौन सा केस चला? उन पे बुलेट का केस चला। तो देखिए, पूरा केस का स्वरूप ही बदल देते हैं। इसलिए सरकार के इस चाल चरित्र, चेहरे और नियत पर सवाल तो उठता ही है आलोक जी, और इससे हम हट नहीं सकते। ठीक। आपराधिक घटनाएं बहुत हो रही हैं। मनीष यादव जी हैं, जरा जवाब लेंगे। आपराधिक घटनाएं बहुत हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जवाब तो देना होगा। आप लोग बस मौन हैं, सिर्फ लालू यादव को गाली दो, तेजस्वी यादव को गाली दो, इसी में दिनचर्या बीत रहा है। ये बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी कहा है, तेजस्वी जी अपराध पे प्रवचन दे रहे हैं, भ्रष्टाचार पे। विपक्ष नेता किस पर देंगे? बाप रे बाप। तो मान लीजिए, जब नीतीश जी केवल इसी सब में दिन रात लगे हैं, तो लालू जी जो सम्मा में जाते हैं मरीन ड्राइव पे ऐसे आइसक्रीम चापने, ऐसे करके, तो मरीन ड्राइव के बनाया है? तेजस्वी बनाया है? ये लालू जी बना दिए मरीन ड्राइव। छपड़ा जो आज जा रहे हैं, जेपी सेतु चढ़ के पार कर रहे हैं, तेजस्वी जी बना दिए। तो महागठबंधन सरकार थी जब ओपनिंग हुआ था, 11 जून को ओपनिंग हुआ था। सुनिए आप, नहीं, नहीं होगा, 11 जून को ओपनिंग हुआ सर, 11 जून 2016। सुनिए, तो पहले बता रहे हैं, तेजस्वी जी के राघोपुर में अभी 6 लेन ब्रिज बनने जा रहा है।
तेजस्वी जी बना दिए हैं। पूरे बिहार में जो घूम रहे हैं महंगी महंगी गाड़ी लेके, तेजस्वी जी कौन बना दिया? अभी पटना पे देखे ना कितना सुंदर दम, एस्केलेटर में जाइए सुई, सीधे पटना जंक्शन पे निकल जाइए, फिर आइए सुई। ये बना दिया। मेट्रो बन रहा है। महाराज आप आंख उख इनका खराब हो गया है का? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल नीतीश जी बनवा दिया आईजीएमएस में। जरा कहिए, आप लोग तो पत्रकार है, बातचीत होती होगी आप सबसे, एक बार कहिए उनको, आंख दिखा लेंगे जाके। अरे आईजीएमएस बना दिए इतना सुंदर अस्पताल। पीएमसीएच दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल, 5,500 बेड का, सोचे थे सब। बिहार के नीतीश जी अपना आंख दिखाने दिल्ली जाते अरे हैं, सुनिए इतना बड़ा सुनिए आलोक भाई सुनिए। बिहार में आज बच्चे पहले जाते थे चेन्नई में इंजीनियरिंग पढ़ाई करने, तमिलनाडु में जाते थे, कोटा जाते, आज 10 रुपए में प्रति माह बच्चे बिहार में हर जिला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। पंचायत ने +2 स्कूल, नीतीश जी दे दिए लड़की को साइकिल, लड़का को साइकिल, लड़की मार रहे टिंग 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 टिंग, स्कूल जा रही है। लड़की को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दे दिए। तो लोग अपराधी पे बेलगाम, वीडियो अब उसी पे तो आ रहे हैं ना, अब उसी पे आ रहे हैं। तेजस्वी जी के मामा जी तो कह रहे हैं, उनके अपने मामा जी, कि अपराध उस समय होता था मुख्यमंत्री के आवास से, वहीं से सब कुछ डील होता था। जरा हम चुनौती देते हैं आपके चैनल पे कि तेजस्वी जी बताए कि बिहार में वो कौन अपराधी है माइका लाल पैदा लिया है जो अपराध करके खुलेआम घूम रहा हो और अपराध करके बच गया हो। एक अपराध का सूची तेजस्वी जी दे दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। है कोई माइका लाल बिहार में जो अपराध करके बच जाएगा? अरे हम तो इनके माननीयों को भेज दिए भाई। देखे ना इनके माननीय पे एफआईआर हुआ कि धमकी मांगा जा रहा था, रंगदारी मांगा जा रहा था, धमकी दिया जा रहा था। दानापुर वाले अब कौन है वो तो जानिए, सब लोग जान रहे हैं, जो सब मीडिया में आ गया, जो जिनको धमकी दिया जा रहा था वो आके मीडिया में सब कुछ सब बातें बता दिए, तो हम तो भेज दिए। नीतीश जी के राज्य में कोई कितना बड़ा भी माफिया हो, अपराध करिएगा, भक्त से सुशासन का डंडा चल जाएगा। कानून का राज है, तुरंत कानून पकड़ लेगी। जो आपका स्थान है वो काल कोठरी, उसी में चले जाइएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी का बिहार है, वो पहले वाला बिहार ना है कि अपराध करिए यहाँ माला पहन के ताली से स्वागत होगा। अपराध करिएगा सीधे जेल। आपके अपनी पार्टी के रहेंगे तभी जाएंगे। अरे कोई पार्टी भाई यहाँ बचने वाला बिहार में? एक अपराधी का नाम बता देते तेजस्वी यादव जी से हम आग्रह करेंगे, बताए, हम चुनौती भी देते हैं उनको। वो तो करें कि आपको फिर आप एक अपराधी का नाम बताएं जो बिहार में अपराध करके बच गया हो। अपराध करेगा तुरंत हमारी पुलिस कार्रवाई करती है, उसे सीधे वहां तो आपराधिक घटनाओं को गिनवा ही रहे हैं अभी उत्पल जी। हम जो कार्रवाई कर रहे हो याद नहीं है? अरे पहले बिहार में बाबू साहेब माफिया बाहुबली होता था। है कोई बिहार में बाहुबली माफिया साहेब? है कोई? बता दीजिए बात को, बिहार में कोई माफिया बाहुबली साहेब? एक वो या नीतीश कुमार जी का राज है, कानून का राज यहाँ चलता है, कानून का डंडा। अपराध करिएगा तुरंत पहुंच जाइएगा जेल। रोजगार पर क्या बात किया आपने? नौकरी पे वीजा? अरे भाई बिहार में सब, अरे तेजस्वी जी को, भाई तेजस्वी जी को हमने दिया राजनीतिक रूप से रोजगार, पॉलिटिकल रोजगार। एक मिनट, आपने 2020 में जब तेजस्वी यादव ने कहा था, मुझे भी याद है, मैं उस वक्त था पत्रकारिता में, कि हम 10 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देंगे। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर किया, 2020 की बात है। उस वक्त नीतीश कुमार कहते थे कहां से लाएगा नौकरी, बिहार के बजट का मालूम है, अब कहां से आ रहा है? अब आप सुनिए, मैं अब 12 लाख कहां से आ रहा है? क्लियर कर दूं भाई। आज नीतीश कुमार जी बिहार में सबसे ज्यादा, पूरे देश में बिहार छोड़कर किसी देश, किसी भी राज्य में भारत की इतना ज्यादा संख्या में नौकरी नहीं जा रहा। बगल में तेजस्वी जी झारखंड में सरकार है, जरा बता दे 10 साल में कितना रोजगार दी? लगातार अभी बिहार में जब हेमंत सोरेन जी की वहां सरकार है, जरा बता दे कितना रोजगार दिया। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा आज 10 लाख से ऊपर नौकरी मिल गई, और 25 के चुनाव आते आते 12 लाख नीतीश कुमार जी बोले सरकारी नौकरी देंगे, 2 लाख और देंगे। हाँ भाई 12 लाख और रोजगार देंगे 38 लाख, कुल 50 लाख। तो नीतीश कुमार जी ने रोजगार दे रहे हैं। और जब बात ही कर रहे हैं कि हम ये क्या कर दिए? अरे भाई नौकरी मॉडल लेके आए कौन? तेजस्वी यादव। ये कौन चीज थे? डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम क्या होता है? अभी के डिप्टी सीएम में कोई औकात नहीं है। क्या होता है? अभी के डिप्टी सीएम कोई औकात नहीं ना, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा कोई औकात नहीं। अरे भैया सुनिए, टीम लीडर होते हैं मुखिया नीतीश कुमार जी, विजन उनका, सोच उनका, वो नीतीश कुमार जी का ना विजन है भाई। नीतीश कुमार जी आए तो बिहार में जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो तुरंत पूरे बिहार में लाखों शिक्षकों को नियोजन दिए। कौन किया नियोजन? नीतीश कुमार जी किया ना। डिप्टी सीएम में कोई वैल्यू नहीं होता है। अरे भाई सुन तो लीजिए पहले, उनके जैसे कई वो हमारे कैबिनेट में मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से वो जाके मंत्रिमंडल में शपथ लिए भाई तेजस्वी जी। तब नीतीश कुमार जी इन्हीं को आशीर्वाद दिए
ये कैसे दे लेकिन दिया इनका नौकरी मॉडल तो उन्होंने चोरी किया, तो कहते हैं कि मैं भाई? नौकरी पहले नौकरी नहीं देते नीतीश कुमार, सिपाही के बहाली, दरोगा के बहाली, शिक्षक के बहाली, डॉक्टर की बहाली, इंजीनियरिंग के बहाली, तो लगातार आज ही नहीं, आज ही नीतीश कुमार जी कृषि विभाग में नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो ये इना तो नहीं बट रहा है। अरे लगातार ना इनके आने जाने से क्या, अरे इनको तो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से इनको डिप्टी सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 25 आखिरी है, किनका 25 नीतीश जी का, कौन कहा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कौन ऐसा चुनाव में नहीं, इनके पिताजी चलिए। 5 में कह रहे थे, 10 में कह रहे थे, और लालू जी का ऐसा हुआ कि प्रतिपक्ष के नेता बनने पर संख्या नहीं हुआ। जिस तरह से बातें हो रही हैं रोजगार पर, नौकरी पर, क्या सच में इस भटकाया जा रहा है? क्योंकि नौकरियां तो अभी दी जा रही हैं, बात ये भी सही है। देखिए, आप अभी मनीष भाई बोल रहे थे, इनका जो रोजगार और नौकरी का जो मॉडल है, वो छात्र भी परेशान है, सड़क पर है, और छात्र आए दिन महीना में कम से कम तो 3 या 4 बार छात्रों की पिटाई हो रही है सड़क पर, जब वो अपने हक और हकूक को मांगने जा रहे हैं। ये मॉडल, और इस मॉडल में संजीव मुखिया जैसे मॉडल पे सरकार चल रही है। पूरे भारत और दुनिया में लोग जान रहे हैं कि बिहार में संजीव मुखिया का अरे भाई, सीतामढ़ी में आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर है बीपीएससी। सच सुनिए, सुन लीजिए, आप सुनिए, सुनिए, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा बिहार का सुनने की आदत है। सुनिए, और इस बिहार की जनता अपनी जगह पे पहुंचा देगी। आने वाले चुनाव में मरीज को काय भूल जाएगा, तो आने वाले समय में आने वाले दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, जिस ये मेरिन ड्राइव की चर्चा कर रहे हैं, नवयुगा कंपनी जब इसका कंस्ट्रक्शन ली थी, कंस्ट्रक्शन का जो बाढ़ ली थी, उस समय टेंडर हुआ था, उस समय महागठबंधन की सरकार थी। ठीक है, तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे, और ये झूठ बोलने में इतना माहिर है, सफेद झूठ बोलने में, जरा सोच लीजिए, देख लीजिए इसे। तीसरी चीज मैं कह रहा हूँ, ये अपराध पे बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे 2022 में ना, नहीं 15 से 17 वाले टर्म में। जी याद रखिए। ठीक है, हाँ, और मैं बता रहा हूँ, इनका जो अपराध का मॉडल है, आंकड़ा झेल फिरा रहे हैं मेरे ख्याल से उसमें। ठीक है, एक मिनट, क्योंकि 2013 में इसकी नींव रखी गई थी, मुझे जहां तक याद है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण गंगा पथ की बात कर रहे हैं, उसकी नींव रखी गई थी 2013 में। नहीं, मरीन ड्राइव की मैं बात कर रहा हूँ। ये जब पास हुआ, टेंडर हुआ है, अच्छा, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। अब इनका एक और मॉडल पे सुन लीजिए, इनका अपराध का मॉडल पे सुन लीजिए। अपराधियों को बचाने के लिए बिहार सरकार कानून में परिवर्तन लाई है। अब कानून में परिवर्तन ला करके चुनाव के पूर्व आनंद मोहन जैसे अपराधियों को किस तरह से ये लोग वोट मांगने जा रहे थे, उसमें याद नहीं था। चुनाव वोट मांगने गए थे सहरसा, उसमें याद नहीं था। दुनिया में अपराधियों को संरक्षण देने के लिए कानून में इस तरह का नमूना दुनिया में कहीं नहीं होगा। कहां से थी इस तरह का दुनिया में कहीं नमूना न होगा। नौकरी को लेकर के विजन की बात कर रहे हैं, तो नीतीश जी ही कहे थे कि पैसा कहां से लाओगे, इनको बिहार का बजट का कोई अवलोकन अभियान है। और दूसरी तरफ लंबे समय तक इस राज्य के वित्त मंत्रालय संभाल चुके माननीय विजेंद्र बाबू, जिनका मैं आदर करता हूं, उन्होंने भी कहा था पैसा जेल से लाओगे, ये सदर के पटल पे है। आलोक जी, इस बात को आप जान लीजिए, वाला जमीन बेच के दिया है क्या? सदर के पटल पर है, और इस बात को जान लीजिए, ये लोग इस तरह के मॉडल लाए हैं, और बिल्कुल तेजस्वी जी के ही विजन और मार्गदर्शन पे ये सारे काम हुए हैं। ठीक। पहले मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप नालंदा से आते हैं, मैं ऑन कैमरा इसलिए कह दे रहा हूं, नालंदा में अभी शहीद हुए हैं सिकंदर राउत जी, जवान थे सेना के। उनके परिजनों को अभी तक जो राशि सरकार की ओर से दी जाती है, जो कैबिनेट से पास है, कई जगह पर दी भी गई है, वहां तक नहीं पहुंची है। तेजस्वी यादव वहां गए थे। कृपया, मैं इस पर डिबेट नहीं चाहता हूं, कृपया इसको दिखवा लेंगे। नहीं, देखिए, वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, और हम आपसे क्योंकि आप नालंदा से आते हैं, और विपक्ष की कहेंगे ये राजनीति का, उन्होंने राजनीति नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे देश के लिए वो शहीद हैं, और सरकार के द्वारा जो राशि है वो निश्चित दी जाएगी। अभी देखिए, नीतीश कुमार जी, इम्तियाज साहब अभी तक नहीं गए थे। इम्तियाज साहब छपरा के रहने वाले शहीद हो गए। नीतीश कुमार जी स्वयं गए थे, और उन्हें 50 लाख रुपए का चेक दिया गया, उनके नाम से स्वास्थ्य केंद्र, सड़क का नामकरण, उनके बेटे को नौकरी, वो तो निश्चित होगी, उसके लिए आप चिंता मत करिए। लेकिन इनसे ये सवाल करिए, आलोक भाई, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि जैसे बिहार में 5 के पहले यहां से डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उद्योगपति हो, सब लोग पलायन कर रहे थे, और आज बिहार बिजनेस कनेक्ट हो रहा है। 1,80,000 करोड़ का आपने देखा होगा, अभी हाल ही में एमओयू हुआ। हाँ, एक सेकंड, अरे सुनिए, आगे एक सेकंड, आगे इसी बिजनेस कनेक्ट में नीतीश कुमार नहीं गए थे। अरे आप जब बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, इतना से पहले मेरा सुनिए, उसी बिजनेस कनेक्ट में नीतीश कुमार नहीं गए थे, पटना में थे। सुन तो लीजिए ना,
अब आप देखिए क्या मॉडल है। एक मॉडल आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी का था कि जो बिहार से भाग रहे थे अपराध के कारण, अपहरण जो यहाँ हो रहा था, हत्या जो दिन रात हो रहे थे, लोग यहाँ से भाग रहे थे। और एक नीतीश कुमार जी का मॉडल है जो बिहार में कानून का राज बना और पूरे भारत से लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। अरे तुमको स्वागत में क्यों नहीं गए नीतीश कुमार, ये भी तो बताइए, क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार जी का ना विजन है भाई, तो गए क्यों नहीं? कुमार जी तो इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम गए क्यों? अरे भाई सुनिए, बापू सभागार में था, मैं था। कुमार जी पे ट्रस्ट है तभी ना लोग आ रहा है, वो खुद नहीं गए, भाग रहा है। वो कहाँ थे? नहीं, अब हो रहा तो क्रेडिट लीजिएगा, आप क्रेडिट लीजिएगा। आगे सुनिए, अपने क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार जी ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, कानून का राज कायम किया, तभी ना उद्योगपति आ रहे। उसके आगे देखिए, जिस बिहार को अपराध, हत्या, लूट, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था, अभी नहीं हो रहा है। अब सुनिए, अभी नहीं हो रहा है, अरे सुनिए, हाँ। आज बिहार में राजगीर में महिला एशिया हॉकी कप हुआ, पूरे दुनिया में बिहार का डंका बज रहा है। और अभी कुछ दिन पहले खेलो इंडिया गेम हुआ, जिस बिहार से अपराधी पैदा होते थे 15 वर्षों के 90 से 5 में, आज यहां से खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। जरा इनसे पूछिए, शिक्षा के क्षेत्र में ये कह रहे हैं ना, क्या किए शिक्षा के क्षेत्र में, कौन सा काम बताएं? एगो मेडिकल कॉलेज का नाम बताएं, एगो इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताएं जो लालू जी खोले, एगो कोई नदी पर पुल बताएं, बिहार के जितना सड़क पर तेजस्वी जी घूम रहे बताएं कि कौन सा सड़क लालू जी ने बनाया है, कमवा तो बताएं भाई। दो मॉडल है, 90 से 5 लालू जी का और 5 से लेकर अब तक नीतीश जी का। ये अपना काम गिना दे, हम अपना काम गिनाते, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप साथ और जिस प्रकार से साथ आते हैं तो समाजवादी हो, सुनिए तो पहले अलग हो गए तो, अरे सुनिए तो, जब इनको बिहार की जनता ने मौका दिया तो भ्रष्टाचार करने लगे। ऐसा कहीं हुआ भाई मुख्यमंत्री रहते जेल चले गए, जेल चले गए, और उस समय भी पार्टी में कोई इनको आदमी नहीं सब सामने दिखा। कौन दिखी? तो माननीय राबड़ी देवी जी इनको दिखे। हमारा परिवार ही सब कुछ, लालू जी का राजनीति का केंद्र परिवार से ही शुरू और परिवार पे ही खत्म। आपको लगता है कि और आज भी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस, आज भी सुनिए, ओवर कॉन्फिडेंस में, एक लाइन कंप्लीट, आज भी मैंने टीवी पे एक खबर देखा कि प्रदेश अध्यक्ष जी हटाए जा रहे हैं, माननीय जगदा बाबू, संगठन का चुनाव हो रहा है, सुनिए ना। अब देखिए उस पे आधार क्या बताया जा रहा है कि उम्र दराज हो गए हैं, बीमार रहते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी उम्र दराज नहीं है क्या? उनसे ज्यादा बीमार रहते हैं, तो काहे नहीं उनको हटा रहे हैं भाई? उनको काहे नहीं हटा रहे? बिहार की जनता ओवर कॉन्फिडेंस में है, मैं नहीं हूं। बिहार की जनता ने 90 से 5 के भी बिहार को देखा है और 5 से अब तक जो बिहार चल रहा है उसको भी देख रही है बिहार की जनता, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने उनको तो दिखा दिया, आप 43 पर क्यों आ गए थे? 43 आप लोग, अरे हम बिहार के मुख्यमंत्री कल भी थे और आज भी है, आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ठीक है। हम चिंता कर रहे हैं कि तेजस्वी भाई हमारा राघोपुर से कैसे चुनाव जीते। ठीक है, ठीक है। तेजस्वी यादव की बड़ी चिंता है जेडीयू के लोगों को। ये बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी वाले लोग जो इस तरह से सफेद झूठ बोलते हैं और इनको जानकारी का अभाव है। मैं बता दूं, लालू जी के और राबड़ी जी के ही शासनकाल में इस बिहार में 5 यूनिवर्सिटी खुली है। एक मेडिकल कॉलेज का नाम, 5 यूनिवर्सिटी खुली है। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बिहार में लालू जी के द्वारा खोला गया हो, उसका नाम बताइए। बाबू वीरकुंवर सिंह, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताइए। बाबू वीरकुंवर सिंह, बाबू वीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार में कहीं खोला है, उसका नाम बताइए। ठीक ठीक, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए। मरौरा जैसे अरे लालू जी के गांव में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सड़क पहुंचाया भाई, सोनपुर के नया गांव दरियापुर का रेल फैक्ट्री, ये सब इनको अगर नहीं दिखता है तो अब इनको दिखाना पड़ेगा। और बिहार की जनता आने वाली जो चुनाव है वो इसमें इनको बताएगी कि लालू जी क्या किए हैं और लालू जी बताएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। रोजगार पर, सड़क पर, विकास पर, इस पर ही बहस होना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। पक्ष भी है, विपक्ष भी है। बहुत दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आप लाइव के साथ बने रहे हैं। कौन किस पर कितना भारी होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, जनता ही बतलाएगी। लेकिन बातें तो होती रहेंगी और अच्छी है, इन सब मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए जिससे आम जनता का भला हो सके। रोजगार पर, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, बढ़ते अपराध पर, इस पर ही चर्चा होनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।